लोग आज यहाँ उपस्थित हैं महापंडित राहुल शास्त्रायन जी का। तो ये आज ये महफिल, ये समा, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ, और मैं जो भी यहाँ आया हूँ वो सब कुछ हमारे परम आदरणीय प्रेमी जी की देन है, कृपा है। और मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, और संजय जी मेरे अनुज हैं। उन्हीं का आवाहन, उन्हीं का सहयोग, उन्हीं का जो भी समझिए। अब मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अध्यक्षीय जो होता है बात, अध्यक्ष की स्थिति बड़ी खराब होती है। मैंने भी तमाम कार्यक्रमों में देखा है कि अध्यक्ष का अध्यक्षीय जब भाषण होता है तो वहां चंद लोग रह जाते हैं, और चंद लोग ही जो काव्य प्रेमी होते हैं, जो साहित्य प्रेमी होते हैं, या जिनका उस संस्था से लगाव होता है, वही लोग रह जाते हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ कि जितने लोग मैं कुर्सियां भरा पहले देखा था, उतने ही कुर्सियां भरी आज भी देख रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो बचे हुए हैं वो कितने आदर के पात्र हैं, मैं आप सबको बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ। ये आपके निष्ठा और प्रेम समर्पण की बात को साबित करता है। मित्रों, हमारे आदरणीय अग्रज, मैं बाल काला किया हूं, ये बाल सफेद किए हैं, बात अंतर इतना, वास्तव मेरा भी सफेद ही हो गया। बात ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत तो वो आप जानते हैं ना, खिंचाव चुपड़कर उम्र के दिसंबर में मार्च बनने का प्रयास करता है। खिंचाव चुपड़कर उम्र के दिसंबर में मार्च बनने का प्रयास करता है। अरे भाई, क्या कमाल करता है, धोती फाड़ के रुमाल करता है, धोती में भी बवाल करता है, उल्टे सीधे सवाल करता है। तो ये सब कोई बात नहीं। देखिए, हमारे आदरणीय जो हैं, मैंने ये बात महसूस किया गुरु जी कि जिनके पति कवि होते हैं उनकी पत्नियां बहुत मजबूत दिल की होती हैं। जैसे मेरी पत्नी बैठी, बहुत मजबूत दिल। लेकिन एक बात और भी बताएं कि जिनकी पत्नियां कवि होती हैं उनके पति कितने मजबूत दिल के होते होंगे, इसको आप अंदाजा क्योंकि वो कब किससे बात करेंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे आएंगे, बेचारा हृदय पे हाथ रख के बैठा है। तो पति कितना बड़ा मजबूत। इसीलिए मैं कहता हूँ पुरुषों का स्थान स्त्रियों से बहुत ऊंचा होता है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि स्त्रियां बहुत आगे हैं, बहुत उनको आगे रखना चाहिए। अरे कैसे भाई, हम कहते हैं अगर आप स्त्रियों को आगे रखते हैं तो उस पीछे रहेंगे, ये बात हम कैसे मान लें? आप ये बताइए। देखिए, मैं काफी बात से करूंगा, मैं तो एकदम जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। आप अगर बस में सफर कर रहे हैं और आपके बगल में खूबसूरत महिला बैठी हुई, अगर आपको झपकी आ गया, खुदा न खास्ता बस में सफर करते हुए आपको झपकी आ गया, और मान लीजिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा उधर प्रेशर पड़ गया, तो तुरंत आपको डांट देगी। भाई साहब, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, तुरंत आपको डांट देगी, है मिस्टर, ठीक से बैठे। और अगर इसी का उलट, अगर उस खूबसूरत महिला को नींद आ गई, कल्पना करें, तो आप और कंधा अपना आराम से दे देते हैं, क्योंकि पुरुषों का हृदय बड़ा होता है। चाहे आपको एक स्टेशन और आगे जाना पड़े, फिर वापस आना पड़े। गलत नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात एकदम सही है। इसलिए अगर महिलाओं को कहते हैं कि आगे करो, महिलाओं को आगे रखो, कैसे आगे रखो? असल में ये गए हैं ना, इसीलिए। ये मेरी पत्नी है, बंगाल की है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। अभी मैं ये भाई साहब, ये क्या नाम है, अखिलेश सिंह जी के यहाँ मैं गया था। आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया, और मैंने उनको एक कविता सुनाया। मैं अपनी रचना बात को सुनाऊंगा, थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मेरी पत्नी बंगाल में, आप लोग गौर से देख तो मैं बताऊंगा आपको, मैं यूपी का हूँ, कसम भगवान की मैं यूपी का, और ये बंगाल की। कई लोग मुझसे पूछे, भाई साहब ये कैसे हुआ? मैं, ये आप साहब ने पूछा,
मजिस्ट्रेट साहब ने भी पूछा आखिर कैसे हुआ। अरे हमने कहा भाई साहब हुआ कैसे हुआ। हमने कहा भाई, हमने कहा एक मैं आपको बताऊं कि मेरी पत्नी बैठी हुई थी, मैंने उनको एक रचना सुना दिया। भाई साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को मैंने रचना सुनाया। हमने कहा वो 2 मिनट की बात है, सुना देता हूँ। एक दिन एक सज्जन मेरे घर आए और मेरी पत्नी को देख के मुस्कुराए, आंखें तरेते हुए कहा भाई साहब क्या ये आपकी पत्नी है। हमने कहा हाँ भाई साहब अभी तक तो नहीं है। कहे जी कहाँ से लाए। हमने कहा साहब बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, यानी बहुत बड़ी जंगल और झाड़ी से। तो कहे क्या वहां के और कोई ऐसी और है। हमने कहा भाई साहब एक ही बची थी, आखिरी वाली, वो मैं लेके आया। कसम भगवान की बता रहा हूं, वो कारखाना ही बंद हो गया जिसने मॉडल बना दिया। ये कविता नहीं, ये मन की बात। क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी मात्र 67 साल का हुआ हूं, लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ। ये अभी एक सज्जन कह रहे थे मैं भूतपूर्व नौजवान। नहीं ठीक है, भूतपूर्व नौजवान हूं लेकिन अभी भी परेशान हूं। वो लाइन नहीं बोलेंगे। चलिए आता हूं मैं कविता पर। मित्रों, हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रेमी जी इतना बढ़िया संचालन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। मैंने इनको बहुत से मंचों पे देखा है मित्रों। तो मैं सबसे पहले आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन हो या के हो मुशायरा, श्रोता और कवियों का साथ होना चाहिए। कवि सम्मेलन हो या के हो मुशायरा, श्रोता और कवियों का साथ होना चाहिए। और मिले वाह वाह और बज उठे तालियां, तो शुक्रिया के साथ झुका माथ होना चाहिए। और 4 चांद लग जाए कुशल संचालन से, तो प्रेमी जी का भी उसमें हाथ होना चाहिए। और जोश और उमंग कवियों में रहे सर्वदा, तो क्या क्या मंच माला माइक और मनी हाथ होना चाहिए। तो कवि लोग सब जानते हैं, सभी लोग कवि जानते हैं कि मंच माला माइक और लास्ट वाला जो है वो बहुत जरूरी होता है। लिफाफा सच पता है आपसे कि कवि जो होना होता है ना, बड़ा कवि जो होना बड़ा मुश्किल का काम है। अब कवि कैसे लोग बन जाते हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाहता तो मैं पढ़ दे रहा हूं उसको भी कि कवि लोग कैसे बनते हैं। एक अनुभव की बात बता दूं, काफी लोग कवि इसमें बैठे हैं, पत्रकार साथी भी बैठे, मैं दुर्भाग्य से पत्रकार और कवि दोनों। तो कवि कैसे बनते हैं जरा मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि शादी के उमंग का तूफान जब चढ़ता, शादी के उफान का तूफान जब चढ़ता, तो इसमें पाउडर मंच माला माइक से, इसमें पाउडर सेंट माला फूल से सजाते हैं।